भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान होंगे। इनमें वह 5 साल के बालक के रूप में होंगे, क्योंकि मूर्ति भगवान के अविवाहित स्वरूप की है, इसलिए मुख्य मंदिर के गर्भगृह में मां सीता की कोई मूर्ति नहीं होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि मंदिर निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। इसमें 4000 मजदूर लगे हैं। वहीं अयोध्या का हवाई अड्डा अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। कतर की अदालत ने जासूसी के आरोप में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मिली फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। यहाँ की हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कैद की सजा सुनाई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 17 साल पुराने मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम पहली बार चार्जशीट में शामिल किया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने 2006 में हरियाणा के फरीदाबाद में 5 एकड़ जमीन दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट HL पाहवा से खरीदी थी। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर राहुल गांधी ने नागपुर में मेगा रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया और एनडीए में विचारधारा की लड़ाई है। रैली में राहुल ने एक भाजपा सांसद से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि सांसद ने मुझे बताया कि बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर से कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है तैयार हम थीम के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर दी। INDIA के सहयोगी दलों के साथ महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे पीछे RSS का बंगला है। RSS भी यहीं से पैदा हुआ और आज देश को बर्बाद कर रहा है। संघ की सरकार को नहीं रोका तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। खराब मौसम की वजह से दिल्ली आ रहे 12 विमानों को बुधवार रात जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। इनमें से 10 विमान कोहरे की वजह से उड़ान नहीं भर सके। ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खारिज किया। जेडीयू के अध्यक्ष बने रहेंगे नीतीश कुमार। एनडीए में शामिल होने का सवाल टाला। सिद्धरामैया सरकार कन्नड़ भाषा को लेकर अध्यादेश लाएगी। सीएम बोले यह 28 फरवरी को लागू होगा। प्रदर्शनकारियों को चेतावनी, कानून हाथ में न ले। 6 जनवरी को शाम 4 बजे लैंग्वेज पॉइंट पहुंचेगा आदित्य L1। इसरो प्रमुख ने बताया इसके 7 इक्विपमेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। भारत 5 साल में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये खुफिया जानकारी जुटाएंगे। इसरो चीफ सोमनाथ ने G20 सैटेलाइट के लिए सदस्य देशों से मांगी मदद। मुंबई में DRI ने स्मगलिंग की 33.92 लाख सिगरेट पकड़ी हैं। बाजार में इनकी कीमत लगभग 5.77 करोड़ रुपए है और इन्हें रेफ्रिजरेटर कंटेनर में भारत लाया जा रहा था। मणिपुर में 30 उग्रवादी समूह फिर सक्रिय। 2019 से अंडरग्राउंड थे विद्रोही, अब लूटे गए हथियारों के दम पर उग्रवाद फैला रहे हैं। बंगाल में लोकसभा चुनाव TMC बनाम BJP होगा। ममता बनर्जी का दावा, BJP और INDIA के बीच मिली भगत, सीट शेयरिंग पर कोई समझौता नहीं। SYL पर पंजाब हरियाणा की तीसरी मीटिंग भी बेनतीजा। सीएम मान बोले हमारे पास एक भी बूंद पानी नहीं। मनोहर बोले मान है कि मानता नहीं। कुश्ती संघ के कामकाज के लिए IOA ने एडहॉक कमेटी बनाई। भूपेंद्र बाजवा चेयरमैन, सोमैया और मंजूषा कंवर मेंबर संघ का कामकाज देखेंगे। मध्य प्रदेश में एक बस में आग लग गई, जिसमें 13 लोग जिंदा जल गए। गुना में डंपर से टक्कर के बाद हादसा हुआ। 7 शव जलकर एक दूसरे से चिपक गए थे। जयशंकर बोले भारत रूस रिश्ते दुनिया में सबसे स्थिर। कहा चीन अमेरिका के साथ संबंध बदले। सोवियत संघ टूटा लेकिन रूस से रिश्ते पहले जैसे हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर से मिले पुतिन। PM मोदी को रूस आने का न्योता दिया। कहा मैं उन्हें यूक्रेन जंग पर जानकारी देता रहता हूं। फ्रांस से लौटे भारतीयों से गुजरात में होगी पूछताछ। अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क का भंडाफोड़ करेगी पुलिस। कहा एजेंट अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक एक्टिव हैं।
इजराइल हमास सीज फायर के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी, इजिप्ट और कतर फिर एक्टिव। गाजा में मरने वालों की तादाद 20,000 से ज्यादा हुई। इंडोनेशिया के रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में घुसे स्टूडेंट्स, कहा शरणार्थियों की वजह से हम भूखे मर जाएंगे। बच्चों को लेकर भागते दिखे रिफ्यूजी। थाईलैंड में भारी बारिश के कारण बाढ़, 6 की मौत, 5 राज्यों में 70,000 घर बाढ़ की चपेट में, लाखों लोग प्रभावित हुए। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी, लेकिन पुलिस जेल के गेट से दौड़ा कर ले गई। रूस की जेल में बंद 6 युवक लौटे भारत, इनमें से 5 पंजाब और 1 हरियाणा का है। ये सभी डंकी रूट के जरिए यूरोप जाना चाहते थे। ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी की वजह से इन्हें रास्ते में रूस में गिरफ्तार कर लिया गया था। लाल सागर में पाकिस्तान जा रहे जहाज पर हमला, हूती विद्रोहियों ने जिम्मेदारी ली। अमेरिका ने 10 घंटे में हूतियों के 12 ड्रोन्स और 4 मिसाइलें मार गिराई। चुनाव लड़ने की पात्रता मामले में मिशिगन कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, अदालत ने मतदाताओं की अपील पर सुनवाई से किया इंकार। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि अमेरिका कीव को रूस के साथ युद्ध में मदद करने के लिए इस साल सहायता के लिए अंतिम पैकेज में यूक्रेन को $250 मिलियन तक के हथियार देगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका 11 रन से आगे, दूसरे दिन स्कोर 256 पे 5। एल्गर के आगे फीका पड़ा राहुल का शतक। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल ने 137 गेंदों में 101 रन की पारी खेली। राहुल ने कहा कि जो लोग पहले मेरी आलोचना कर रहे थे अब मेरी तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी पर ओलंपियन योगेश्वर दत्त का अटैक, बोले अखाड़े में राजनीति करने आए, पहलवान अब राजनेता हो गए, सब मोदी को हटाने में लगे हैं। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 194 रन बनाए। आईओए ने WFI अफेयर्स देखने के लिए एडॉक कमेटी बनाई। भूपिंदर सिंह बाजवा 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे। ओलंपियन सोमाया और शटलर मंजूषा कंवर सदस्य हैं। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स ने 72,435.70 और निफ्टी ने 21,776.90 का स्तर छुआ। हैप्पी फोर्जिंग्स के शेयर में 21% की तेजी रही। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 27 दिसंबर को डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक थी। सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपए प्रति किलो पर चावल बेचेगी। चावल के दामों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। एप्पल की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच की अमेरिका में बिक्री जारी रहेगी। टेक कंपनी एप्पल ने ब्लड ऑक्सीजन फीचर के पेटेंट उल्लंघन के मामले में यूएस कोर्ट ऑफ अपील में मंगलवार को एक इमरजेंसी अपील दाखिल की थी। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने बुधवार को पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार कर लिया। इसके साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट भारत की 20वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया को-पायलट ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए यूजर्स अपने एआई चैटबॉट को एक नई सर्विस के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। सिंपल एनर्जी ने इंडियन मार्केट में Simple.1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 40,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.40 लाख रुपए की कीमत में मिलेगा। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दर 27 दिसंबर से लागू हो गई हैं। ब्याज की यह दरें 2 करोड़ रुपए की एफडी से कम के लिए हैं। रणबीर कपूर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत। क्रिसमस पर केक जलाकर बोला था जय माता दी। पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर। 2023 में इंडियन फिल्म्स ने कमाए 11,730 करोड़। 4 एडल्ट फिल्मों का कलेक्शन 1,875 करोड़ के पार। देओल्स ब्रदर एसआरके रणवीर के नाम रहा साल। एक्टर और डीएमडीके पार्टी के संस्थापक विजयकांत का निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वेंटिलेटर पर थे। चेन्नई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। सलार देखने भारत आए प्रभास के एनआरआई फैंस। एक्टर के घर के बाहर जापानी फैंस पहुंचे। इसके बाद हैदराबाद स्थित एक थिएटर में देखी फिल्म।
ईशा ने शादी के 14 साल बाद लिया तलाक, 9 साल की बेटी के साथ छोड़ा पति का घर, बोली अभी कहने को कुछ नहीं है। सलमान को विश करते हुए करण जौहर ने सुनाया किस्सा, बोले एक्टर ने बहन अलवीरा के डर से की थी फिल्म कुछ कुछ होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।